पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा पुरसुकून गांव था और इसी गांव में एक मेहनती साबिर औरत रहती थी, सफिया। वो अपने छोटे बेटे ईमान को अकेली परवरिश कर रही थी। उसका सहारा, उसकी उम्मीद बस अल्लाह था। कुछ महीनों से कहत पड़ा था, बारिश रुकी हुई थी, खेत सूख चुके थे और लोगों के घरों में तीन रिज्क कम होता जा रहा था। सफिया भी परेशान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दिल में कोई रोशनी अभी तक बुझी ना हो। एक शाम घर में सिर्फ आधी रोटी बची थी। ईमान ने परेशानी से पूछा, अम्मी, कल क्या खाएंगे? सफिया ने मुस्कुराकर कहा, नरमी और यकीन के साथ, बेटा, अल्लाह फरमाता है कि जो उस पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी है। कल अल्लाह एक रास्ता जरूर खोल देगा। लेकिन ईमान फिर भी डरा हुआ था। रात के गहरे सुकून में सफिया ने तेल का चराग जलाया। वो आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगी, या अल्लाह, हमें बेसहारा न छोड़। हम तेरे मोहताज हैं और तू सबसे बढ़कर किफायत करने वाला है। चराग की रोशनी मिट्टी के कमरे की दीवारों पर लरज रही थी और उस रोशनी में सफिया के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। अगली सुबह पानी लेने के लिए कुएं पर लंबी कतार लगी थी। धूप तेज थी, जमीन फटी हुई और हर चेहरे पर थकन। सफिया की बारी आई तो बर्तन में सिर्फ 2 मुट्ठी पानी आया। ईमान की आंखों में आंसू भर आए। अम्मी, अल्लाह हमें इतनी मुश्किलें क्यों देता है? सफिया ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, कुरान कहता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम सब्र करेंगे, अल्लाह आसानी जरूर देगा। दिन गुजरता गया। एक घर ने कहा, आज सिलाई का काम नहीं दे सकती। दूसरे ने कहा, इस महीने मजदूरी नहीं दे पाऊंगी। हर तरफ दरवाजे बंद हो रहे थे, लेकिन सफिया ने हिम्मत न हारी। उसने कहा, बेटा, जब जमीन के दरवाजे बंद होते हैं, आसमान के दरवाजे खुलते हैं। हम अल्लाह पर तवक्कुल रखेंगे। रात होने लगी और अचानक बादल गरजने लगे। बिजली चमकी, हवा ने जोर पकड़ लिया। पूरा गांव तूफान की आवाजों से गूंज उठा। ईमान डर कर जाग गया, लेकिन सफिया ने चराग की लो को मजबूत किया और कहा, डर नहीं बेटा, शायद अल्लाह हमारी दुआ सुन रहा है। और फिर बादल बरसने लगे, पहले हल्की, फिर तेज, फिर बहुत ही तेज बारिश। ईमान खुशी से चीखा, अम्मी, बारिश, अल्लाह ने सुन ली। सफिया की आंखों में शुक्र के आंसू थे। अगली सुबह जब सफिया दरवाजा खोलती है तो एक मुसाफिर ताजिर खड़ा था, बारिश से भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसने कहा, बहन, रात में तूफान में फंस गया था। अंधेरी में बस एक ही चीज दुख रही थी, आपके घर का चराग। आपके चराग ने मेरा रास्ता बचा लिया। ये कुछ अनाज, कुछ कपड़ा और ये कुछ पैसे, बराह मेहरबानी कबूल करें। सफिया हैरान थी, ये सब सिर्फ एक छोटे चराग की वजह से? चेहरे पर आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब हमेशा सुनता है। चंद दिन बाद गांव के खेत हरे होने लगे। बारिश ने जमीन को जिंदा कर दिया था। लोग खुश थे। सफिया के पास सिलाई का काम भी दोबारा आने लगा। एक दिन ईमान बोला, अम्मी, अब मुझे समझ आ गया, जब हम हार मान लेते हैं तो रिज्क दूर जा जाता है, और जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो अंधेरी रात में भी चराग जला देता है। सफिया ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, बस यही कुरान का पैगाम है। अल्लाह पर तवक्कुल करो, वो काफी है। सब्र करो, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह हर दुआ सुनता है। और यूं सफिया की अंधेरी रात चिराग की रोशनी से उम्मीद में बदल गई। आखिर में सफिया की जिंदगी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। कभी कभी जिंदगी मुस्कुराकर नहीं, आजमाइश बनकर दरवाजा खटखटाती है। कभी रिस्क कम हो जाता है, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, और कभी दिल थक कर कह उठता है, अब तो कोई रास्ता नहीं रहा। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान बंद दरवाजों को देखता है और अल्लाह उन रास्तों को जो अभी खुलने वाले होते हैं। सफिया ने यही किया, न चेहरे से उम्मीद हटने दी, न दिल से तवक्कुल कम होने दिया, और न जबान से शुक्र की मिठास छीनी। और जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखकर कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोलता है जो अक्ल ने कभी सोचे भी नहीं होते। सफिया की कहानी यही पैगाम देती है, अंधेरी रातें हमेशा नहीं रहती, चराग जलाना पड़ता है और अल्लाह
रोशनी भेज देता है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर सब्र के बाद रहमत है और हर दुआ अपने वक्त पर कबूल होती है।